अपने शाही जीवन की सुख सुविधाएं छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने एक भटकते हुए तपस्वी के साधारण वस्त्र धारण किए और पीड़ा से मुक्ति और समझ की तलाश में निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों और तपस्वियों के पास ले गई, जो अपने गहन ज्ञान और मन और शरीर पर महारत के लिए प्रसिद्ध थे। शुरुआत में सिद्धार्थ ने दो प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों अलारा कलामा और से मार्गदर्शन मांगा। उद्गा रामापुत्र उनके संरक्षण में उन्होंने जल्दी ही उनके द्वारा सिखाई गई ध्यान संबंधी सिद्धियों में महारत हासिल कर ली, जिससे उच्च स्तर की एकाग्रता और मानसिक अवशोषण, जिसे झांस कहा जाता है, दुख की पूरी समझ या उसके निवारण का मार्ग। उनकी शिक्षाओं के लिए आभारी, लेकिन यह मानते हुए कि उन्हें अपनी खोज जारी रखने की आवश्यकता है, उन्होंने अपने शिक्षकों से नाता तोड़ लिया। शरीर यह मानते हुए कि भौतिक इच्छाओं और जरूरतों पर काबू पाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उन्होंने खुद को तीव्र कठिनाइयों का सामना किया। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ने उन्हें इन प्रथाओं में अपने साथी तपस्वियों से भी आगे निकलने के लिए प्रेरित किया। उसने इतना कम खाया कि उसका शरीर क्षीण हो गया, उसके अंग पतली टहनियों जैसे हो गए, उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर तन गई। वह कठोर परिस्थितियों में दर्द, भूख और थकान को सहते हुए ध्यान करते थे। हालांकि इस कठिन अभ्यास के वर्षों के बाद सिद्धार्थ ने खुद को पीड़ा की जड़ को समझने या मुक्ति का मार्ग खोजने के करीब नहीं पाया। उनका शरीर मृत्यु के कगार तक कमजोर हो गया था, फिर भी आत्मज्ञान हमेशा की तरह दूर लग रहा था। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान में बैठे थे, उन्हें अपने बचपन की एक याद आई। उसे याद आया कि वह गुलाब के पेड़ के नीचे बैठा था, जुताई समारोह देख रहा था और स्वाभाविक रूप से ध्यान की तल्लीनता की स्थिति में प्रवेश कर रहा था, जो न तो भोगपूर्ण था और न ही गंभीर। यह स्मृति एक रहस्योद्घाटन थी। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि आत्मज्ञान का मार्ग न तो कामुक सुखों के भोग में और न ही अत्यधिक तपस्या में निहित है। उन्होंने मध्यम मार्ग की आवश्यकता को पहचाना, एक संतुलित दृष्टिकोण जो ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन को एकीकृत करता है। उन्होंने फिर से पौष्टिक भोजन खाना शुरू कर दिया और अपनी ताकत वापस पा ली। उनके साथी तपस्वियों ने यह मानते हुए कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज छोड़ दी है, उन्हें निराशा में छोड़ दिया। अब पुनर्जीवित और एक नई स्पष्टता के साथ सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने तब तक न उठने की कसम खाई। उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गहरे ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन की परतों में प्रवेश किया और उत्पन्न होने वाले प्रलोभनों और भय का सामना किया और उन पर काबू पाया। उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी चीजों के अंतर संबंध और पीड़ा की प्रकृति को समझा। जैसे ही सुबह का तारा भोर के आकाश में दिखाई दिया, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। उन्होंने मुक्ति का मार्ग, महान अष्टांगिक मार्ग, जीने और समझने का एक तरीका खोजा था जो दुख की समाप्ति की ओर ले जाता है।